फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17 इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक नोट छोटा सा लिखवाना चाहता हूँ। नोट नहीं है, जस्ट एक ब्रैकेट में एक चीज़ लिखवाना चाहता हूँ कि ये जो हमने बिना लोडिंग के निकाला था, ये बिना लोडिंग वाला विल ऑल्सो अकाउंट फॉर इंक्लाइंड लोड। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइंड लोड में भी हमको सारे रिएक्शंस तो लेने ही होते हैं, कोई भी रिएक्शन को या किसी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम लोग छोड़ नहीं सकते। चलो, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना चाहूँगा आज। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ds विथ लोड्स यानी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विथ लोड्स इज इक्वल्स टू ds विदाउट लोड्स। ठीक है, ds विदाउट लोड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप एक देख सकते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल से ही मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज शायद कंफ्यूज हो जाओगे। चलो नहीं, फिक्स्ड नहीं लेते, इसको लेते हैं रोलर, है ना। रोलर सपोर्ट लेते हैं, ये वाला भी एक रोलर सपोर्ट लेते हैं। थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर पाऊंगा चीज़ों को। फिर इसको हम लोग एक हिंज सपोर्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज और यहाँ पे एक एक्सटर्नल लोडिंग। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन आएगा, यहाँ पे भी तो एक ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आर वाई, ठीक है, हिंज है तो मोमेंट तो आने से रहा। और नॉर्मली विदाउट लोड अगर मैं देखूं तो ये आना चाहिए था, बट ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो अगर मैं ds देखता हूं तो ds कितना होगा, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस कितना है, सपोर्ट रिएक्शंस 3 है, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ds कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, dse है ना, ये dse है। dsi कितना आ रहा है, 3c माइनस आर आर, 3 इंटू 0 लूप तो है नहीं, माइनस आर आर कितना है, इसमें बस बेंडिंग मोमेंट रिलीज हुआ तो ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, तो ds कितना है, 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0। अगर यही वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे रहता है ना, यही वाला स्ट्रक्चर हमारे पास विदाउट लोडिंग रहता, ठीक है, विदाउट लोडिंग अगर रहता तो हम लोग क्या करते, और यहाँ पे हिंज, तो यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ पे 2 सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो DSE जो है वो हो जाता 4 माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे सिग्मा fx इक्वल टू 0 हमने छोड़ दिया था, तो ये 1 हो गया। DSI पिछली बार की तरह ही 3c माइनस आर आर, तो 3 इंटू 0 क्योंकि लूप नहीं है, और -1 यहाँ पे रिलीज रिएक्शन एक ही है जो कि है बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, -1 होगा, तो ds कितना होने वाला है, 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो कि ds दोनों सेम है, लोडिंग और विदाउट लोडिंग में। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन समझते हैं। ये चलो, ये भी एक क्वेश्चन ही था, है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। तो और एक क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हिंज देता हूँ, ज़्यादातर मैं हिंज और वो रोलर से ही करवा रहा हूँ फिलहाल। ये भी रोलर है, और यहाँ पे डाल देते हैं, एक अपना वो इंटरनल हिंज। ठीक है, एक इंटरनल हिंज डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लोडिंग नहीं डाल रहा, ठीक है, यहाँ पे मैं लोडिंग नहीं डाल रहा, मैं बस ऐसे ही समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ds क्या हो सकता है। तो ds क्या होगा, re माइनस 3, बहुत दिन बाद लिखा है मैंने ये। ओके, यहाँ पे 2 रिएक्शंस, यहाँ पे 1 रिएक्शन, तो कितना होगा 3 रिएक्शन -3, तो ये हो गया 0।
ओके, ये तो हाँ, ये तो रहा ds कितना होगा बोला था ना, अरे यार हमने ये DSE निकाल दिया ना, चलो कोई नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो मैं DSE लिख देता हूँ, और हमको निकालने बोला है ds कितना होगा, ठीक है। तो चलो DSI निकालते हैं, DSI कितना होगा 3c माइनस RR, लूप तो कोई नहीं है तो 0 माइनस 1, RR यहाँ पे 1 है तो -1, तो ds अल्टीमेटली कितना आ रहा है 0 प्लस -1 यानी -1। तो -1 आने का मतलब है अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अनस्टेबल स्ट्रक्चर, जब भी आपका ds निगेटिव में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल वो क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, इसको स्टेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे, अच्छा देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ds अगर 1 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि 1 डिग्री से इंडिटर्मिनेट है या 2 डिग्री से इंडिटर्मिनेट है। यहाँ पे -1 आया है मतलब एक रिएक्शन कम है, तो वो रिएक्शन अगर मैं एक बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो ये डिटर्मिनेट हो जाएगा, ये पूरा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। अगर वो मैं बढ़ा दूं, वो रिएक्शन अगर मैं दे दूं, मान लो मैं यहाँ से हिंज गायब कर देता हूं, तो यहाँ पे कितने फोर्सेस आएंगे, RX, RY, MZ, वो इस पॉइंट पे लग रहे हैं, इस पॉइंट पे लग रहे हैं, है ना, इधर, इधर और इधर, ठीक है। बट हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहां पे वी हैव दिस वन इंटरनल हिंज, है ना। तो यहां पे हम लोग RX और RY ला पाएंगे, बट यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। तो ये देखो, ये जो एक रिएक्शन हमारा घट गया ना, तो अगर नहीं घटता तो 0 होता, घट गया इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए -1 हो रहा है, ठीक है, इसलिए -1 हो रहा है। तो ये अनस्टेबल हो गया ना, ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। मतलब देखो, अब ये स्ट्रक्चर अगर मूव करेगा, मैं इसका मेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, मेन स्ट्रक्चर से आपको समझ, ये तो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। और ये जब लोडिंग जब इस पे आएगा ना, इस पे जब लोड आएगा तो ये कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब ये अगर पॉइंट B है, ये अगर पॉइंट C है, दोनों में 90 डिग्री तो बरकरार रहेगा ही, ठीक है, दोनों में 90 डिग्री बरकरार रहेगा। ये पॉइंट D है, ये A है, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोलर सपोर्ट लगाया है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, और ऊपर पॉइंट C पे हिंज है, तो वो ऐसे ऐसे हो सकता है, तो वो ऐसा भी हो जाएगा और ये खिसक भी जाएगा सामने, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे B डैश है, ये C डैश है, ठीक है, ये D डैश है, और यहाँ पे 90 डिग्री तो बना रहेगा। तो ये पूरा अनस्टेबल हो गया। अब इसको स्टेबल बनाने का 2 तरीका है आपके पास, ठीक है, स्टेबल बनाने का 2 तरीका। अगर आप जिद पकड़ लेते हो कि आपको हिंज रखना ही है, हिंज रखना है, फिर भी आपको स्टेबल बनाना है, तो आप ये कर सकते हो, आपको बस एक रिएक्शन ऐड करना है। हाँ, तो आप वो कैसे भी कर सकते हो, एक रिएक्शन ऐड। तो आप देख लो, मैं हिंज रखूंगा, ठीक है, आपके कहने की वजह से मैं हिंज रखूंगा। यहाँ पे हिंज रख के इसको स्टेबल कैसे बना सकता हूँ, ये हो गया ना। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, मैंने रोलर को हटा दिया, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट रिएक्शन 2 है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन 2 है, तो DSE कितना होगा, 4 होगा, -3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो 1 हो जाएगा, और DSI -1 है पहले से ही, क्योंकि हिंज है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का ओवरऑल असर क्या हो गया, 1 + -1, तो ये 0 हो गया, और ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन चुका है। अब और एक तरीके से अगर मैं इसको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बनाना चाहूं तो क्या, जो कि मैंने पहले बताया, आप हिंज हटा दो, आप रोलर मत हटाओ, आप हिंज हटा दो। हिंज हटाने से क्या होगा, एक रिएक्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गायब दिख रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है, एक रिएक्शन हमारे स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दिख गया आपको, यहाँ पे आप DS देखो कितना है, DSE देखो कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये सब तो हमने पहले निकाला है, ठीक है। 3 - 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो 0, और DSI कितना है, DSI कितना है, DSI 3C - RR, तो ये 0 - 1 है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे तो -1, यहाँ पे तो हटा ही दिया था ना हमने, तो ये 0 ही होगा, ये 0 ही होगा। तो DS फाइनली कितना आ गया,
ds फाइनली 0 आ गया, यानी स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो ds 0 आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। बट अगर ds लेस देन 1 आ जाएगा, सॉरी लेस देन 0 हो जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक आध क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे रिजिड स्ट्रक्चर का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड विल बी स्टार्टिंग विद पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और कमेंट करो अगर कुछ भी नया कोर्सेस आपको चाहिए या कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी चेंजेस लाना है तो। ठीक है, तो स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, बाय बाय।